नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने एक जजमेंट है बड़ी इम्पॉर्टेंट, और ये निकाह के हवाले से है, और बड़ा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो उठाया गया है कि जब औरत ये कहती है कि जनाब मेरा निकाह नहीं हुआ, इसमें व्हाट अप्रोच कोर्ट शुड अडॉप्ट टू डिटरमिन वैलिडिटी ऑफ निकाह व्हेन अ वुमन क्लेम्स परफॉर्मेंस ऑफ हर निकाह विदाउट हर फ्री कंसेंट। अगर औरत कहती है कि जी उसका जो निकाह हुआ है वो उसकी इजाज़त के बग़ैर हुआ है, उस तो फ्री कंसेंट नहीं थी, उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो कोर्ट को क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट करना चाहिए इसको डिटरमिन करने का। नाज़रीन इकराम, एक केस था मतलूब हुसैन वर्सेस मुसम्मात शाहिदा एंड टू अदर्स, PLD 2006, सुप्रीम कोर्ट 489 में ये रिपोर्ट हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया डैट वेयर द क्लेम ऑफ द वुमन इज इन नेगेटिव फॉर्म एंड नेचर, ऑब्वियसली शी कुड नॉट हैव बीन बर्डन टू substantiate the same by producing further evidence as she did not in the exercise of her own free। तो अगर तो औरत जो है वो कहती है वेयर द क्लेम ऑफ ए वुमन इज इन अ नेगेटिव फॉर्म एंड नेचर, ऑब्वियसली शी कुड नॉट हैव बीन बर्डन टू सब्सटेंटेट द सेम बाय प्रोड्यूसिंग फर्दर एविडेंस, फिर उसके ऊपर ये बर्डन नहीं है कि वो मज़ीद कोई एविडेंस दे। जब वो खुद कह रही जी मेरा इसके साथ निकाह नहीं हुआ, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। Especially when the alleged nikah was not performed where the woman ordinarily reside but much away from the he ordinarily abode। ख़ास तौर पर जब निकाह ऐसी जगह पर हुआ हो जहाँ पर वो आम हालात में नहीं रहती, उसकी जाए रिहाइश नहीं है। In such a case, the surrounding circumstances were required to be examined to determine that nikah between the parties was validly and lawfully performed by the lady in exercise of her free will and consent being persona majora। अब इसमें यह है कि फिर हालात व वाक़यात से ये साबित करना पड़ेगा कि ये निकाह वाक़ई उसका हुआ है या नहीं हुआ। अब आम बादी नज़र में तो यही है कि जी वो वहाँ रहती, जहाँ वो उसका निकाह हुआ वहाँ वो नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में फिर सूरत हाल जो है वो उसको फिर सर्कमस्टेंशनल एविडेंस से साबित करना पड़ेगा। पिटिशनर जो है इसमें एक जो है पिटिशनर बख्तावर बीबी है, उसने हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की। द पिटिशनर इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर Jactitation of marriage against respondent number 3, averring therein that the respondent in conveyance with nikah registrar and other witnesses prepared a forged and bogus nikah nama and started to mention the petitioner as his wife। उनका जनाब शख्स ने मुझसे जारी निकाह नामा बनाकर निकाह रजिस्ट्रार से मिलकर मुझे वो कह रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ। पिटिशनर का कहना था कि नेवर कॉन्ट्रैक्टेड निकाह विद रिस्पोंडेंट, उसका रिस्पोंडेंट के साथ कभी भी निकाह नहीं हुआ। ये जो द सूट वाज रेजिस्टेड बाय वे ऑफ फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट बाय द रिस्पोंडेंट ने फैमिली कोर्ट में इसको रजिस्ट किया आफ्टर फ्रेमिंग इशू आउट ऑफ डिवरजेंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस was recorded and eventually the family court dismissed the suit wide judgment and agreed 28/10/2014। An appeal filed by the petitioner in its behalf was also dismissed। यानी कि खातून के ख़िलाफ़ ही ये केस गया। London Council for the petitioner contended that the impugned judgment passed by the courts below are against the law। अब खातून के जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब जो ये फैसला जात हैं लोअर जुडिशरी के, जिसमें ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये अगेंस्ट लॉ एंड फैक्ट्स हैं। द कोर्ट्स बिलो हैव बैडली फेल्ड टू कंसिडर दैट द पिटिशनर डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट निकाह विद द रिस्पोंडेंट एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह नामा वाज कोलेसिवली मैनेज्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन
league with the witness, and the nikah registrar was, as was evident from the surrounding circumstantial evidence, which was completely ignored. एज सच उन्होंने कहा जनाब ये हालातों सर्कमस्टेंशल एविडेंस इसके ख़िलाफ़ ही जाते हैं कि यह निकाह गलत हुआ है. London Council for the Respondent submitted that the respondent witness of the nikah and the nikah registrar had testified the solemnization of nikah and its registration, which disapproved the stance of the petitioner. अब वो जो मर्द के वकील साहब उन्होंने कहा जनाब गवाहान ने बयान अल्फी दिया है, उनका रजिस्ट्रार ने बयान दिया है कि यह निकाह वाक़ई हुआ है. Before proceeding further, it would be advantageous to reproduce the reasoning of the courts below in dismissing the suit for the petitioner. Family Court, while recording its findings on issue number 1 as to whether the petitioner is entitled for decree of jactitation of marriage, concluded as under. अब उसमें उसने जनाब ये दी बातें लिखी, रीज़न लिखी कि जनाब ये इसका निकाह plaintiff and her allegation leveled against the defendant regarding her nikah being forged are not plausible. Therefore, she has not proved this issue and same is decided against the plaintiff. यानी कि वो साबित नहीं कर सकी कि उसका निकाह इस बंदे के साथ नहीं हुआ था. The nikah nama of plaintiff with Qurban as mark D. E also showed that the word divorce in column number 5, and if she did not accept her marriage in dispute with the defendant, she would not have conceived this handicap. बहरहाल ये उसने रीजंस दी हैं जी. While dismissing the appeal, the appellate court recorded its finding. उन्होंने फिर appellate court ने भी इसको कर दिया था. नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल इस केस में जो है वो बनी है कि सर्कमस्टेंशनल एविडेंस ने ये बताना है कि ये केस जो है क्या इसकी सूरत हाल बनती है. अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसका जो क्रक्स निकाला इस केस का वो ये था. From perusal of the aforesaid facts, it is clear that the entire episode of alleged registration of marriage of the petitioner was surrounded by mystery. It is quite apparent that the nikah was solemnized through a plan and cohesive arrangement. In these circumstances, there is no reason to disbelieve the simple story put forward by the petitioner, since had been actually married and wanted to remarry with another person. She had the option to file a suit for dissolution of marriage in the court instead of filing the instant suit through a concocted story. The petitioner successfully discharged the burden of proof that nikah had not taken place with her free consent and will. Whereafter, the burden of proof shifted upon the respondent to establish her free will and consent to nikah, as well as that nikah ceremony had actually taken place. The place of nikah was not the village where both the parties were residing. दोनों जहाँ जिस गांव में रहते थे वहाँ निकाह नहीं हुआ. The absence of the parents of the bride and her relatives was proved without any corresponding reason. जो ब्राइड थी उसके दुल्हन के वालदैन का भी वहाँ मौजूद होना साबित नहीं होता. The witness of nikah were the friends of the respondent and were strangers to the petitioner. जो निकाह के गवाहान हैं वो मर्द के दोस्त हैं और petitioner के लिए वो अजनबी थे. The nikah registrar neither knew the petitioner nor had verified her place of abode. निकाह रजिस्ट्रार जो है वो ना तो petitioner को जानता था ना उसने उसकी जाए पैदाइश जाए सुकूनत का उसने पता किया था. निकाह रजिस्ट्रार the pleading of deposition of holding of panchayat by the petitioner went unrebutted. जो उसने पंचायत की बात की थी उसको वो भी इसके हक में जाती है खातून. There is a difference of about a year between the date of talaqnama and the date of registration of the said FIR. The delay is unexplained. As such, the respondent failed to establish the free consent and will of petitioner with respect to the alleged nikah nama and failed to discharge the burden of proof regarding registration of a valid and lawful marriage. Hence, the courts below have grossly misread and non-read the evidence on record, and the impugned judgments are not sustainable in the view of law developed by the Honorable Supreme Court of Pakistan in the Matloob Hussain Supra case
As such, this is a fit case for interference in the exercise of constitutional jurisdiction vested in this court under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको सही तौर पर नहीं देख सके. इन व्यू ऑफ द above, the petitioner has allowed the impugned judgment and decree dated 28/10/2014 and 11/11/2016 are set aside, and in consequence thereof the suit for jactitation of marriage filed by the petitioner is decreed. खातून ने जो तकजीब निकाह का दावा किया था उसे मान लिया गया. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको मान लिया कि वाकई उसकी शादी अब उसको मनसूख कर दी गई. जैक्टिटेशन ये होता है कि वो अब उसे अपनी बीवी नहीं कहेगा जो उसने जली चीज़ें बनाई हुई थी, जली डॉक्यूमेंट से जो ये कह रहा था.